नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारे उत्तराखंड और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं गदरपुर की खबर से, जहां गदरपुर रोड का महतोश मोड़ अब हादसों का केंद्र बनता जा रहा है। जहां रविवार रात करीबन 9 बजे एक दर्दनाक हादसे ने खानपुर क्षेत्र के श्रमिक संजय विश्वास की जान ले ली है। दुखद खबर है, घर लौट रहे संजय को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना ने एक बार फिर स्थानीय प्रशासन और एनएचआई की कार्यप्रणाली पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि महतोश मोड़ पर स्ट्रीट लाइटों की कमी, तेज रफ्तार चेतावनी संकेतों के अभाव के कारण अक्सर हादसे घटते हैं। बता दें आपको कि घटते जा रहे हैं एक के बाद एक। समाजसेवी सुब्रत विश्वास ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्दी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो वे सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे। लगातार महतोश मोड़ क्षेत्र में ये सड़क हादसा बहुत सारे हो रहे हैं और लगातार परिवारों के बच्चे उजड़ रहे हैं और वहाँ ना स्पीड को लेकर कोई बंदिश है और ना इस स्थिति में महकमा द्वारा कोई जांच हो रही है। विगत बात हर समाज के व्यक्ति की है कि यहाँ पर जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और ये परिवारों की लगातार अपने बच्चे गंवा रहे हैं उस क्षेत्र में। और कुछ दिनों बाद सुनने में आया ये जो लड़का था इसकी शादी होने वाली थी और बड़े दुख की बात है कि ऐसे सिचुएशन में इस परिवार के जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है और सड़क हादसों के लिए सरकार को कोई ना कोई उचित कदम उठाना चाहिए। और लगातार देखा जा रहा है कि उस क्षेत्र में जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनकी जानकारियाँ बहुत कम निकल रही है। तो मैं प्रशासन से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो परिवार है, इन परिवारों के संग जो घटना घटी है और इस लड़के के संग कुछ भी हुआ हो घटना, चाहे एक्सीडेंट हुआ या इंसिडेंट हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच हो। और अगली खबर की बात करें तो लक्सर में हुए सनसनीखेज गोली कांड को लेकर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बड़ा फैसला लिया है। मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए तत्काल प्रभाव से एसआईटी विशेष जांच टीम का गठन कर दिया गया है। क्षेत्राधिकारी नगर हरिद्वार शिशुपाल सिंह ने नेगी के नेतृत्व में बनी ये टीम अब घटनाक्रमों, साक्ष्यों और परिस्थितियों की हर एंगल से गहनता से पड़ताल करेगी। बता दें आपको आगे खबर में एसएसपी डोभाल ने टीम को सख्त निर्देश दिए हैं कि जांच पूरी तरीके से तथ्यों के आधारित हो और निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी जाए। गठित एसआईटी में एसआई मनोज नौटियाल और एसआई अंकुश शर्मा सहित 6 अनुभवी पुलिस अधिकारियों की टीम शामिल की गई है। हरिद्वार पुलिस ने साफ कर दिया है कि जांच में किसी भी तरह की लापरवाही, पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ कड़ी कार्रवाई होगी। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। गैंगस्टर विनय त्यागी के ऊपर हुए हमले के बाद और एम्स में उनकी मृत्यु के बाद जो इसमें धाराओं में वृद्धि की गई थी उसको ध्यान में रखते हुए और अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए आज मेरे द्वारा सर्कल अफसर के स्तर से एक एसआईटी का गठन किया गया है। जो हमारे सीओ सिटी हैं उसके साथ साथ हमारे 2 थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी और अन्य अधिकारी, कुल 6 लोगों की टीम को इसमें लगाया गया है, जो इस हत्या से जुड़े हुए सभी पहलुओं की जांच करेंगे। साथ में एसपी ग्रामीण इसका पर्यवेक्षण भी करेंगे, इसलिए जो भी साक्ष्य या जो भी तथ्य हमारे समक्ष आते हैं उसकी गहनता से परीक्षण हो सके और किसी कंक्लूसिव रिजल्ट पर हम लोग पहुंचे, इसके लिए सोसाइटी का गठन। गैंगस्टर विनय त्यागी के ऊपर हुए हमले के बाद पात्राबाद क्षेत्र से एक डराने वाली खबर सामने आ रही है। खबर में जाने क्या है खबर। ग्राम रोहालकी में दिन दहाड़े हाथी की मौजूदगी ने पूरे इलाके में हड़कंप ही मचा दिया है। आबादी और खेतों के बीच बेखौफ घूम रहे हाथी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। किसान अपनी जान जोखिम में डालकर खेतों में काम करने पर मजबूर हैं, लेकिन वन विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठ गए हैं। बता दें ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बावजूद वन विभाग ने अब तक सुध नहीं ली है, ना तो क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई है और ना ही सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते हाथी को सुरक्षित जंगल में नहीं छोड़ा गया, खदेड़ा गया, तो कभी भी जनहानि हो सकती। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट।
और अगली खबर की बात कर रहे हैं, जहां केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गरिमामयी उपस्थिति में किसान दिवस 2025 का भव्य शुभारंभ हो गया है। बता दें आपको, उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो था, किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और उन्हें नई तकनीक से जोड़ना था। सीधे तौर पर जहां गौचर में इस राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम की महत्वता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी 95 विकास खंडों में किया जा रहा है। बड़ी खबर है, कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा और एग्री स्टार्टअप्स के माध्यम से खेती किसानी के नए आयामों पर चर्चा होगी। प्रशासन और कृषि विभाग ने आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है, जिससे सीमांत जनपद के काश्तकारों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। चमोली से रिपोर्ट देख रहे हैं आप खास। और अगली खबर की बात करें, जनपद उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। जी हां, दिसंबर का महीना खत्म होने का है, लेकिन उच्च हिमालयी क्षेत्र बर्फ से लदक होने के बजाय सिर्फ विहीन और धूल भरे हुए नजर आ रहे हैं। जी आपको बता दें, पहाड़ियों का रंग सफेद के बजाय भूरा और धूल भरा होने से पर्यावरण के लिहाज से रोमांचक नहीं है, बल्कि भयानक संकेत भी दे रहा। बता दें आपको, कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण पानी जमने लग गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। वहीं बर्फबारी न होने से नदियों का जलस्तर उसमें गिरावट और आशंका बढ़ाई जा रही है। हालांकि माँ गंगा, माँ यमुना के शीतकालीन प्रवास स्थलों जी हाँ पर देश विदेश से पर्यटकों का आना जाना अभी भी जारी है, लेकिन भीषण ठंड के कारण नए साल को जश्न मनाने के लिए पर्यटक धीरे धीरे हर्षिल की ओर रुख कर रहे हैं। अब पर्यटकों और स्थानीय व्यापारियों की निगाहें आसमान पर टिकी हैं। उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत बर्फबारी के साथ हो और हिमालय का श्रृंगार फिर से सफेद नजर आए। उत्तरकाशी से सुमित कुमार की विशेष रिपोर्ट। लालढांग से कोटवाड़ तक जाने वाली बहुप्रशिक्षित कंडी रोड के निर्माण को लेकर क्षेत्र की जनता का सब्र आखिरकार अब जवाब ही दे गया है। लालढांग में सैकड़ों लोगों ने विशाल रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और गांधी चौक पर धरने पर बैठ गए हैं और इस विरोध में महिलाओं की भारी भागीदारी आंदोलन को और तेज कर गई। पिछले 3 महीनों से कंडी रोड संघर्ष समिति के लोग चिल्लर खाल में भी लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांग अब तक अनसुनी है। प्रदर्शनकारियों का मुख्य गुस्सा जो है कोटद्वार विधायक ऋतु खडूरी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण होने से न होने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीणों ने 2 टुक शब्दों में चेतावनी भी दे दी है कि अगर जल्द ही विधानसभा में सड़क निर्माण का प्रस्ताव लाकर रास्ता साफ नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में जनता नेताओं को सबक सिखाने के लिए मजबूर होगी और काम भी करेगी। वहीं बता दें, कंडी रोड की इस लड़ाई ने अब आर पार की आंदोलन का रूप ले लिया है। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। ताकि जो हम धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, हम भी उठ करके अपने घरों में चैन से रह सके। अदरवाइज हमें इस आंदोलन को उग्र रूप देना पड़ेगा। अगर आप विधानसभा में जल्दी से जल्दी एक लाइन का प्रस्ताव नहीं लाते हैं और वन्य जीव संरक्षण के से आप रोक नहीं हटाते हैं और इस रोड का जो है आप पक्के तौर पे एलिवेटेड नहीं बनाते हैं, तो लालढांग और कोटद्वार की जनता आपको जो है आने वाले चुनाव में सबक सिखाने के लिए अपना मन बना चुकी है। आज हमारे धरने को यहाँ पे 3 महीने और 7 दिन हो चुके हैं। हम लोग लगातार अपने लालढांग को चिल्लर खाल पे एकत्र होते हैं और हमारी अभी तक जनप्रतिनिधि द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है। हमारी मैडम खंडूरी अभी तक वहाँ पे एक भी दिन उपस्थित नहीं हुए, तो हम लोग संघर्षशील हैं सभी लोग और आज इसीलिए हम यहाँ पे लालढांग में एकत्र हुए हैं। मैडम जनप्रतिनिधि हमारे मैडम खंडूरी को जगाने का हमारा प्रयास है। तो धरना कब तक जारी रहेगा आगे? धरना तो हमारा जारी रहेगा, हम जब पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। वो भी एक मतलब मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी जी जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी बेटी और हम भी सैनिक परिवार से हैं और हमारे बच्चे बड़े जब भी बॉर्डरों से छुट्टी लेकर आते हैं हरिद्वार, कई घंटों तक फंसे रहते हैं। आधी रात में वो बॉर्डरों से, मेरे 2 बच्चे हैं और माँ भगवती दया से मेरे दोनों बच्चे। लोहा व्यापार मंडल ने खनन अधिकारी पर बेवजह उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों का कहना है कि वे रॉयल्टी चुकाकर रेता बजरी का स्टॉक खरीद रखते हैं और ग्राहकों की जरूरत के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में सप्लाई करते हैं। शहर की तंग गलियों में बड़े वाहनों की जाना नामुमकिन है।
इसलिए ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया जाता है। बता दें लेकिन खनन अधिकारी इन वाहनों को जगह जगह रोककर व्यापारियों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। व्यापारियों ने मांग की है कि नियम के सारे दायरे में रहकर काम करने वालों को इस तरह प्रताड़ित ना किया जाए। वहीं इस मामले में संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही खनन अधिकारी से इस संबंध में वार्ता करेंगे। प्रशासन अब एक ऐसा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है जिससे सरकारी नियमों का उल्लंघन भी ना हो और स्थानीय व्यापारियों को अपना कारोबार करने में किसी तरीके का बाधा का सामना ना करना पड़े। खटीमा से अशोक सरकार की खास रिपोर्ट। ये लोहा व्यापार मंडल आज उन्होंने मुलाकात करी है और उनका ये कहना है कि जो उनके द्वारा रॉयल्टी पे जो है वो खनन मटेरियल खरीदा जाता है उसको जब वो आगे रिटेल में सेल कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ परेशानी हो रही है। अभी ज्ञापन रिसीव कर लिया है, इसमें जो है विभाग का पक्ष भी एक बार लेना आवश्यक है, उसके बाद ही इसमें कोई सोल्यूशन एक जो दोनों पक्षों को जिसमें दोनों सहमत हों और एक प्रॉपर सोल्यूशन निकल सके, दोनों पक्षों का को सुनने के बाद इसमें कोई सोल्यूशन निकल पाए। ये आ रही थी जो माल हमारा रॉयल्टी से आ रहा था उसको हमें दुकानों से ट्रांसपोर्टेशन करने में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में दिक्कत कर रहे हैं माइनिंग वाले, जहाँ तहाँ ट्रॉलियाँ पकड़ के परेशानी कर रहे हैं। माल तो हमारा रॉयल्टी पे ही आ रहा है, वो स्टॉक से हमारे जो फड़ से ले जाना चाह रहे हैं ट्रॉली से या ठेली से तो उसमें दिक्कत कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ये 2-4 दिन में हम अपने स्तर से बात करके आगे बात करके बताते हैं आपको। और अगली खबर की बात करें, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान जिले भर से आए फरियादियों ने कुल 32 समस्याएं दर्ज भी कराई हैं, जिनमें मुख्य रूप से अतिक्रमण, पेयजल संकट और कानून व्यवस्था से संबंधित मामले शामिल रहे हैं। आपको बता दें एसडीएम जितेंद्र कुमार ने सभी शिकायतों को संज्ञान लिया और लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं, कड़े निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान उन अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी गई है जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं की या शिकायतकर्ताओं से संपर्क तक नहीं साधा है। बता दें आपको एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है जिसे लेकर उच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं। जो अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य जनता की समस्याओं को समयबद्ध समाधान से सुनिश्चित करना ही है। हरिद्वार से तनवीर अरे की स्पेशल रिपोर्ट। लगभग 32 शिकायतें जन सुनवाई कार्यक्रम में आई और ज्यादातर शिकायतें राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग से संबंधित है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द उनका समाधान। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।